चलिए बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी मैराथन क्लास की थंबनेल लगी हुई है बोर्ड पे, जिसे हम 30 सितंबर से पहले पहले लॉन्च करने वाले हैं, जो 20 से 25 घंटे की वीडियो हो सकती है, जिसे आप कभी भी किसी को भी अगर रिकमेंड करते हैं कि इस वीडियो को देख करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के किसी भी जो वैकेंसी की तैयारी कर रहे हों, हर किसी के लिए टॉपिक वाइज ग्रामर के ये बेहतरीन क्वेश्चंस रहेंगे। ये प्रीवियस ईयर नहीं है, प्रीवियस ईयर पे भी कभी लाएंगे हम क्लास। अभी हम इसलिए लाए हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो थोड़े नए नए क्वेश्चंस उन्हें मिल जाएं, तो हमने अपने पास से तैयार किया कंटेंट है और ये 30 तारीख से पहले पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो ये हमारी मैराथन क्लास रहेगी, मैं बता ही चुका हूँ इसके बारे में पहले। फ़िलहाल अब हम आगे चलते हैं बच्चों। तो ये हमारे PQRS है जिनकी बात अभी करेंगे हम। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ थोड़ी सी इस बात के ऊपर कि हमारे जो ये PQRS हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके जो तरीके हैं वो बताए जा रहे हैं आपको। ये कौन सॉल्व कर सकता है, क्या तरीके हैं इसके, इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है, और कौन मान सकता है ये बात कि हाँ मैं वाकई में PQRS में कमज़ोर हूँ, या बेवजह में परेशान हूँ, कोशिश कुछ नहीं की और मैं PQRS कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो गलत बात है बच्चों, हमें अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमारे तरीके गलत हो सकते हैं, उस वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, लेकिन दिमाग हमारा बहुत बढ़िया है, जैसे कि आप सभी लोगों का है। PQRS को सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो बाद में आएंगे। पहले आती है क्या क्या चीज़ चाहिए बच्चों। इसके लिए आपकी ग्रामर लगभग कंप्लीट होनी चाहिए, सो दैट आप ये समझ सको कि किसका पेयर क्या है। नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो है, एदर शुरू में है तो और बाद में है, नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब पहले और कंजक्शन फिर उसके बाद में दूसरी रिपोर्टेड स्पीच आएगी, ये बातें। या रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मामला है, सबसे ज़्यादा रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर आते हैं, हु कब आएगा, हुम कब आएगा, विच, उससे जोड़ना चीज़ों को। तो मेरा मानना है ऐसा, अगर आपकी ग्रामर इनकम्प्लीट है तो शायद आप परेशान हो सकते हो, या फिर आप इतनी ज़्यादा स्टडी अंग्रेजी में कर चुके हो, आपने हर टॉपिक अंग्रेजी में पढ़ रखा है, हर सब्जेक्ट, तो कर सकते हैं, या फिर ग्रामर की कमी होगी तो नहीं हो पाएगा। दूसरी बात आती है बच्चों, आपने जो रीडिंग होती है, रीडिंग मीन्स न्यूज़पेपर पढ़ना। चलो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाए आपने पैसेज पढ़ रखे हों खूब सारे, आपने 10th 11th 12th में जो आपकी न्यू लाइट की बुक है, या प्रोज या शॉर्ट स्टोरीज जो आती हैं, या नोवेल पढ़ने का आपको शौक है, या अगर आप गूगल पे हो तो कोई भी चीज़ पढ़ते हो जानकारी के लिए तो वो इंग्लिश में पढ़ते हो, तो आपकी PQRS बढ़िया हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं PQRS करने के लिए। तीसरी चीज़ आती है बच्चों जो ज़रूरी है PQRS करने के लिए, वो होती है बच्चों प्रैक्टिस। ये होना ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है, फिर तीसरा काम इस पे कर लिया करो, प्रैक्टिस पे, और PQRS इजीली हो जाएंगे। थोड़ा टाइम दो आप इन्हें। अब हम देखते हैं कि आप कर पाओगे या नहीं, लेकिन ऐसे बच्चे तो मेरा कहना ये है कि हाथ ही न डालें इसमें, जो कंपटीशन में अभी बिल्कुल 2-4 दिन आए हुए होने आए हुए। लेकिन अगर किसी को लगता है सर मैं 6 महीने से, मैं 4 महीने से, मैं 12 महीने से, 1 साल 1.5 साल से, तो यू मस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चंस जो अब आने वाले हैं बोर्ड पे, इन्हें आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। आप क्वेश्चन लगाने के बाद आंसर अपने मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट करेंगे कि सर मेरे इतने में से इतने सही रहे, 10 में से मेरे इतने सही रहे, क्या कोई फ़ायदा हुआ हमारे इन तरीके से जैसे हम सोल्व करने वाले हैं। मैं अपने आप को एक टीचर के रूप में नहीं, बल्कि मैं एक स्टूडेंट के रूप में रख करके इन PQRS को सोल्व करूंगा, ताकि आप वही अप्रोच अपनाएं जो मैं अपनाऊंगा। ज़्यादा बातें इसमें करनी नहीं है, हमें बातें करनी है काम की। जैसे अब बच्चों ये क्वेश्चन हमारा शुरू हुआ, पहला PQRS छोटा सा है, बड़े आएंगे इसके बाद में। तो हमने देखा कि हैप्पीनेस डज नॉट कंसिस्ट। बच्चों जिनकी ग्रामर मजबूत है वो समझते हैं कि कंसिस्ट के बाद में इन आता है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ग्रामर मतलब ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 6 महीने तो पढ़ी हुई होनी चाहिए आपकी। यानी कि इसमें P नंबर 1 पे आएगा हमारा। अब P नंबर 1 पे आएगा, कंफर्म है बिल्कुल। तो इन दोनों को काटो पहले, इन पे काम ही नहीं करना, टाइम बचाना है। ऐसा नहीं कि उन पे भी विचार करेंगे आप, इन दोनों पे रोक लो आप। तो हैप्पीनेस डज नॉट कंसिस्ट इन रैंक और पोजीशन, यानी कि जो खुशी है वो किसी ऊंची रैंक में या किसी खास पोजीशन में बसी हुई नहीं है।
अब इसके बाद जाते हैं, तो बच्चों एकदम से बताओ, अवेलेबल टू दोज हु आर कंटेंटेड, या पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि जो खुशी है वो इन चीजों में नहीं है, तो फिर कहाँ है? तो बच्चों यहाँ है। इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। इट किसके लिए आया है बच्चों? हैप्पीनेस के लिए। यहाँ एक गेम और है नाउन प्रोनाउन का। बच्चों अगर कोई नाउन है और एक प्रोनाउन है, आपको लगे यार प्रोनाउन तो इस नाउन के लिए आया है, तो ध्यान रखना पहले नाउन को लेना। पहले नाउन सीक्वेंस में आएगा तभी तो प्रोनाउन आएगा। क्या प्रोनाउन नाउन के लिए आता है? यही तो बात है ना। तो पहले नाउन फिर प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए कहीं पर राम श्याम ऐसा करके हैं, फिर बाद में दे दिया हुआ है, तो राम श्याम वाला सीक्वेंस पहले आएगा, फिर दे वाला आएगा, प्रोनाउन बाद में, नाउन पहले। तो हैप्पीनेस डज नॉट कंसिस्ट इन रैंक और पोजीशन। खुशी जो है वो रैंक में या बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं बसती। इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। ये एक दिमाग का एक अवस्था होती है, दिमाग की सोच, अपने विचार होते हैं ये। अब एकदम से मैं यहां चला जाऊं तो ध्यान रखना बच्चों, हु आर कंटेंटेड के बाद में ये नहीं बन पाएगा, बल्कि ये बनेगा दोज हु। ये पेयर होता, दोज के बाद हु आएगा, यानी कि एस तीसरे पे आएगा, फिर आर आएगा। तो ये जो है ना पेयर सा, दोज, वो लोग जो, तो ये पेयर बनाते हैं, यानी कि ये पहले आएगा, इसके बाद में फिर ये आता। ये इसका सब्सिक्वेंट लेटर है, ठीक है ना। तो खुशी नहीं बसती है रैंक और पोजीशन में, ये तो एक दिमाग की अवस्था होती है। अवेलेबल टू दोज, जो उन लोगों के लिए अवेलेबल रहती है, हु आर कंटेंटेड, तो इसका मतलब होता है बच्चों जो संतुष्ट होते हैं। आंसर जो पहले का है हमारा इस तरीके से, वो पी क्यू एस आर तीसरा हो जाएगा। खत्म हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अब यहाँ है हम टू डू हिज और हर वर्क प्रॉपरली, चलो हो सकता हो जाए। इट शुड बी द प्राइड एंड ऑनर, पता नहीं इससे भी हो सकता। विदाउट एनीबडी फोर्सिंग हिम और हर ऑफ एवरी सिटीजन। मैं एक सवाल अभी बता के आया हूं आपको, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने बताया था बच्चों पहले प्रोनाउन नहीं बल्कि नाउन पकड़ना है। ये तो बच्चों बाद में आएगा, ये भी बाद में आएगा। पहले इसे नाउन को लेना है जिसके लिए हिम और जिसके लिए हर लगाया जा रहा है। जिसके लिए हिम और हर लगाया जा रहा है, यानी कि जो आर वाला है हमारा वो पहले नहीं आना चाहिए, ठीक। और जो हमारा है बच्चों पी वाला, वो भी पहले नहीं आना चाहिए। पी वाला खत्म, यानी कि मैं तो इसे काट दूंगा। मैं कन्फर्म हूं इस चीज के लिए, मैं इसे काट दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा आंसर है टू डू हिज और हर। ये हिज और हर है कौन? पहले इनकी जानकारी निकालो आप, अब कहानी को समझो, ये गलत होगा दोनों। अब यहां आ जाओ आप, क्या होना चाहिए बच्चों? ये ऐसे होना चाहिए। इट, अब आप कहोगे इट किसके लिए आया? इट किसी के लिए नहीं, ये सब्जेक्ट बना हुआ है। इट शुड बी द प्राइड एंड ऑनर, ये नंबर 1 होगा, यानी कि किससे शुरू होगा हमारा सेंटेंस? क्यू से शुरू होगा, दोनों में है। तो इट शुड बी द प्राइड एंड ऑनर, तो ये है गर्व और सम्मान की बात होनी चाहिए, किसके लिए? ऑफ एवरी सिटीजन इन इंडिया, यानी कि दूसरे नंबर पे ही आएगा, भारत में हर किसी नागरिक का। तो क्यू के बाद एस दोनों में है। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। यह गर्व की बात और सम्मान की बात होनी चाहिए प्रत्येक नागरिक के लिए भारत में। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या होनी चाहिए? विदाउट एनीबडी फोर्सिंग हिम पहले, या टू डू हिज वर्क? सम्मान की बात क्या होनी चाहिए प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए? ये होनी चाहिए कि बिना किसी के बलपूर्वक किए, या पहले काम बताना पड़ेगा कि उसे काम करना चाहिए, फिर आएगा बिना किसी के फोर्स किए हुए, यानी कि तीसरे नंबर पर आएगा हमारा ये आंसर, ये हो जाएगा। फिर आ जाएगा आर। कहानी बनके कैसे तैयार होगी? कहानी बनके ऐसे तैयार होगी। आपने एक चीज देखी, मैंने कितनी समझदारी से हिम को और हर को समझदारी से मैंने बाद में लिया। पहले मैंने सिटीजन को पकड़ा, तो मैंने पी काट दिया दोनों ही। ऐसे आपको पेपर में करना, नाउन नहीं, सॉरी पहले प्रोनाउन नहीं, पहले नाउन, जो उसके लिए आया हो, इसके लिए बोलते हैं। तो इट शुड बी द प्राइड एंड ऑनर, ये हर किसी भारतीय नागरिक के लिए सम्मान की बात होनी चाहिए कि वो अपना काम पूरी तरीके से करे बिना किसी के जोर देने से। तीसरा आंसर है। फिर हम यहां गए, देखो जरा ध्यान से, यहां पे जरा ये कर लेना ए, ठीक है, और एक यहां पे ए लगा लेना। ये धोखे से मिसप्रिंट में छूट गया, यहां ए लगना जरूरी है। तो सुने, देयर वाज ए लीजेंड अमंग आवर पीपल, एक हमारे जो पुराने लोग थे उनमें ये चर्चा रहती थी कि द आइलैंड हैड वंस बीन कवर्ड विद टॉल ट्रीज, कि कोई एक जो है आइलैंड है, जिसे बोल सकते हैं आप टापू या कोई इस टाइप सा,
वो पेड़ों से घिरा हुआ है, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसे। ये कहानी का पहला हिस्सा है, क्योंकि इसमें साफ लिख दिया S1। तो ये पहला है बच्चों, ये छठा है। हमें ढूंढने हैं दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, उसी का सीक्वेंस बन जाएगा। तो बच्चों जब हम कभी किसी कहानी को शुरू करते हैं, आपने कहानी सुनी होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ रीडिंग ज्यादा करो आप लोग। जब आप ज्यादा पढ़ोगे, कहानियों को समझोगे, तो खुद ही दिमाग में आंसर आएंगे आपके कि इसका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। लेकिन बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। ऐसे बच्चों तो वीडियो तुरंत ही छोड़ दें, जो इस चक्कर में हो कि शायद अजीम सर कोई जादू करने वाले हैं। ना, मेरे पास कोई जादू नहीं है। मैं प्रॉपर सीक्वेंस बता सकता हूँ आपको, मैं प्रॉपर प्रोसेस समझा सकता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, उसे फॉलो कर लो। नहीं हो जाए तो फिर आप कह सकते हैं कि हम आपके लिए अच्छे टीचर नहीं थे, आपने हमें गलत सब्सक्राइब किया हुआ था। और हमें उम्मीद है कि जो हम बताएंगे प्रोसेस वो फॉलो कर लो। एकदम से नहीं, लेकिन 6 महीने 7 महीने बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा। बात आती है सर पेपर तो 2023 में है। ये उनके लिए है जो बिगनर हैं, और जो पहले से पढ़ रहे हैं इतनी समझ तो उन्हें होगी ना क्या करना चाहिए। तो बच्चों पुराने समय में लोग जो थे उनमें ये बात चलन में थी कि एक कोई टापू वगैरह था जो कवर्ड के साथ विदाती है, जो पेड़ों से ढका हुआ था। अब बच्चों एकदम से मैं टुमाई ले आऊं, ठीक है ले आऊंगा, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहानी ऐसे शुरू होनी चाहिए? दिस वॉज ए लॉन्ग टाइम अगो, लंबे समय की बात है। एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जब दुनिया की शुरुआत हुई थी। वैन तुमाई एंड मुकद रूल्ड, जब दो लोग बता रहे हैं, एक तुमई एक मुकद, ये शासन किया करते थे। अब बच्चों इसके बाद में तुमई की इच्छा ये होती थी और उसकी इच्छा ये होती थी, तो इनसे पहले ये बढ़िया नहीं है। द टू गॉड्स क्वारल्ड अबाउट मैनी थिंग्स, यानी कि एकदम से ये कहना कि दोनों में एक चाहता था कि लोग मर जाएं, एक ऐसा नहीं चाहता था। इससे पहले उनकी मतभेद बताओ ना आप, ताकि दोनों की सोच अलग हो जाए। इसके बाद ये आएगा PR, द टू गॉड्स क्वारल्ड अबाउट मैनी थिंग्स, दोनों भगवान जो हैं ये कई सारे मुद्दों को लेकर के झगड़ा किया करते थे। अब इसको कहना मुकद डिड नॉट, तो मेन वर्ब कहाँ है इसकी, यानी कि ये नहीं आएगा पहले, क्योंकि अगर मेन वर्ब होती हमारे पास तो हम ये कर देते, यानी कि मेन वर्ब कहीं ना कहीं पीछे है। यानी कि जो मेन वर्ब है हमारी बच्चों वो कहाँ है, ये तुमई विश्ड पीपल टू डाई, तुमई की ये इच्छा होती थी, तुमई लोगों को ये कहता था कि तुम मर जाओ। लेकिन जो मुकद था वो ऐसा नहीं करता था। अब बच्चों क्या होगा इसके बाद में, फिर इसके बाद में आएगा तुमई एंग्रीली वेंट डाउन डाउन टू अनदर वर्ल्ड, तुमई जो था वो गुस्से में और ज्यादा दूसरी दुनिया में जाता रहा। सो पीपल डाई टुडे बिकॉज ही डिड, इसलिए लोग आज मरते हैं क्योंकि उन्होंने, ये कोई फिक्शन है, कोई काल्पनिक कहानी है ये। तो बच्चों सीक्वेंस जो बन के तैयार हुआ हमारा वो कौन सा हुआ, PRQS, आंसर हो गया हमारा पहला। स्कोर बताएंगे आप मुझे लास्ट में क्या बन के आ रहा है, जरा इसे देख लीजिए। द ऑयल फाउंड इन नेचुरल स्टेट इज कॉल्ड क्रूड ऑयल, जब कोई मिट्टी जमीन में से कोई तेल निकल के आता तो उस समय जो होता है वो बेसिक फॉर्म जो होती है उसकी वो क्रूड ऑयल होती है, कच्चा तेल। तो ये बता रहे हैं वो तेल जो अपनी नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, वो कच्चा तेल होता है। अब बच्चों ये पहला है, ये छठा है, बीच में हमें ढूंढना है। तो बच्चों इट इज यूज्ड एज फ्यूल, अब थोड़ी सी अपनी समझ भी होती है। कच्चा तेल बता रहे हैं, क्या कच्चे तेल को लैंप में और हीटर में इस्तेमाल किया जाता है? बच्चों गलत बात है, यहाँ से तो गलत जा रहे हो आप। अब आती है बात, ये वाला आंसर पहले लें, मुझे उम्मीद है आप ये भी नहीं लोगे, ये भी नहीं लोगे। अब आपके दिमाग में दो आ रहे होंगे, ये आ रहे होंगे या ये आ रहे होंगे। अब सवाल ये आता है कि सर मैंने इसके बाद में ये ले लिया, व्हेन क्रूड ऑयल इज हीटेड, रुक जाओ, बढ़िया है, सही कर रहे हो आप, लेकिन 1 मिनट रुको जरा आप। ये हीटेड की जो प्रक्रिया है शायद इसका डिस्कशन तो पहले कर लिया गया। इट इज ट्रीटेड इन रिफाइनरीज, इसका मतलब ये है जो कच्चा तेल है उसके लिए इट आया है, कच्चे तेल के लिए। तो ये जो कच्चा तेल है इसे रिफाइनरीज में ट्रीट किया जाता है, मतलब इसका जो है ट्रीटमेंट किया जाता है, वहां पे तापमान देकर के इसे जलाते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, तो जो वो ट्रीटमेंट होता है इसके साथ, कच्चे तेल के साथ, वो तरीका क्या है, वो है बच्चों हीटिंग, ये आएगा पहले। अब ये हीट होगा उसके बाद ये आएगी चीज, हीटिंग की प्रोसेस पहले बता दी इन्होंने यहाँ पे। अब हीट करो आप इसे, ये दूसरे पे आएगा। तो व्हेन क्रूड ऑयल इज हीटेड, जब कच्चे तेल को तापमान पर, उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। द फर्स्ट वेपर्स टू राइज आर कूल्ड, जो पहली वाष्प निकल के आती है जब उसे ठंडा करा जाता है।
एंड बिकम द फाइनेस्ट पेट्रोल, तो हमें पेट्रोल प्राप्त होता है। अब बच्चों पेट्रोल से ही तो ये काम होगा, फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के रूप में हीटर और लैंप में। फिर आएगा बच्चों ये गैस दैट कम्स ऑफ द ऑयल लेटर। अब लेटर को हमने बाद में क्यों चुना, क्योंकि एक तो यहाँ से निकल रही है वेपर, इसके बाद में जो दूसरी गैस निकल के आती है वो क्या होती है, इज कंडेंस्ड इनटू पैराफिन, उससे पैराफिन बना दिया जाता है जिससे मोम वगैरह बनते हैं। फिर बच्चों इसके बाद में याद आएगा लास्ट ऑफ ऑल, सबसे लास्ट में, द लुब्रिकेटिंग ऑयल्स ऑफ वेरियस ग्रेड्स आर प्रोड्यूस्ड। फिर उसके बाद में और भी कई तरीके के जो है उसके अंदर से अलग अलग स्तर के तेल या मोम वगैरह निकाले जाते हैं। बच्चों मेरा जो सीक्वेंस बन के आ रहा है वो ये आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि क्यू एस और पी आर। क्यू एस और पी आर, आंसर कौन सा हो जाएगा इसका बच्चों, पहला, ये बनेगा ना इसका आंसर। ठीक है, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टॉम वॉकर एंड हिज वाइफ वर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स। इडियम जानते हो आप, ये लॉगर हेड्स क्या होती है, मतलब लड़ते रहना, दुश्मनी में रहना। तो टॉम और उसकी पत्नी जो थे वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। अब बच्चों ये पहला है, ये छठा है, बीच में ढूंढो आप। तो बच्चों एकदम से ये कहना कि शी नेवर टायर्ड ऑफ रिप्रोचिंग हिम ऑन दिस स्कोर, किस स्कोर पे, क्या बात है ऐसी, अभी मत करो इस आंसर को, गलत हो जाएगा। बच्चों मुझे लग रहा है कि इसके बाद में ये बढ़िया है, आप भी पढ़ना। भी मेरे लगने से नहीं है, आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए जब तक आंसर न पूरा हो। टॉम वाज इनक्यूरेबली लेजी एंड टॉकेटिव, यानी कि टॉम जो था वो बहुत ही ज्यादा आलसी और बातूनी था, इलाज नहीं था उसका कोई। इनक्यूरेबली यानी कि उसका इलाज नहीं था, वो बोलना ही था और आलसी था बहुत ज्यादा वो। अब बच्चों अभी से बता दिया कि टॉम जो है वो बहुत ज्यादा आलसी और बातूनी था, तो बच्चों इसके बाद यही तो आएगा, दिस वाज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इरिटेशन टू हिज वाइफ। यानी कि जो टॉम है, पहले उसके बारे में बता दिया कि वो आलसी और बातूनी था, फिर बता रहे हैं कि ये चीज जो थी ये उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा इरिटेट करती थी, इरिटेशन का कारण थी ये। अब आएगा बच्चों ये वाला, शी नेवर टायर्ड ऑफ रिप्रोचिंग हिम ऑन दिस स्कोर। जानते हो क्या होता है, डांट फटकार लगाना, तो इसके लिए डांटती थी वो उसे, तो वो कभी भी नहीं थकती थी उसे डांट करके, यानी कि वो हर बार उसे डांटा करती थी उसकी इस बात के लिए। अब बेचारी क्या हुई बच्चों, एक बार वन डे, एक दिन, मिसेस वॉकर, जो महिला है, मिस है ना, मिसेस, कॉट ए डेडली, ये जो है सॉरी यहाँ पे डेडली की स्पेलिंग दिखा देता हूँ मैं आपको, स्पेलिंग गलत कर दी बच्चे ने, कोई बात नहीं, एक आध टाइपिंग हो जाती है गलती, ये ग्रामर नहीं है इसलिए टाइपिंग की गलती चल जाएगी। एक दिन मिसेस वॉकर को ठंड लग गई एंड शॉर्टली, और जल्दी ही उसके बाद वो मर गई। अब इसके बाद कहानी देखो क्या आएगी, बड़ी अजीब सी। टॉम साइलेंटली थैंक्ड गॉड, मतलब इतनी ज्यादा नफरत थी एक दूसरे से कि जब वो बेचारी ठंड से उसके बाद मर गई तो उसने दिल में शुक्रिया अदा करा भगवान का कि पीछे छूट गया मेरा। ये देखिए आप जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहले पे क्यू आ गया, फिर एस, फिर पी और आर, क्यू एस पी आर, आंसर हो गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, When his business failed, जब उसका बिजनेस बेकार हो गया, he began to look for a job in an office, वो एक ऑफिस में जॉब ढूंढने लगा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि जॉब पाना, ये है ना जॉब के बाद ये आएगा, जल्दी ही उसे ये एहसास हो गया कि भैया जॉब पाने से ज्यादा मुश्किल काम कोई नहीं है। समझ लो आप इसे, प्राइवेट जॉब लेने के लिए गया है कि जॉब पाना आसान नहीं है। मेरा यकीन मानो, लोगों को लगता है कि प्राइवेट जॉब लेना जो है आसान है या मुश्किल है। मेरा मानना ये है, अगर बच्चा तरीके से 2 साल, 1 साल में लग जाएगी, लेकिन 2 साल दिमाग में रख लो और सब कुछ भूल जाओ, कुछ नहीं है। 2 साल बाद जाऊंगा गाँव अपने, मतलब जाओ, लेकिन इस तरीके से कि परमानेंटली जाऊंगा तो 2 साल बाद जाऊंगा, आप मेरा यकीन मानो बेहतरीन स्कोर करके आप जॉब ले लोगे। बाकी फालतू काम छोड़ दो सारे, फालतू कामों में आप समझ रहे हैं, लेकिन सही काम क्या कर सकते हैं, खाने पीने का ध्यान रखो, सेहत का ध्यान रखो, परिवार से जुड़े रहो, फोन वोन कर लो, बाकी फालतू काम में मत पड़ो। आप सब दोस्त बन जाएंगे बाद में, कितने बनाते रहना बाहर जाकर के। दुनिया में इतने लोग हैं कि जगह 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 सफर करते करते कहीं ना कहीं दोस्त मिल ही जाएंगे, जो आपके बचपन के दोस्त से जुड़े रहे। फालतू चक्कर में ना पड़े, आप अपने काम से काम रखें और जॉब पे जाइए आप लोग। जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि भैया जॉब पाने से ज्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है। अब जब उसे ये एहसास हो गया तो फिर ये आएगा, विदाउट जॉब, जॉब की बात चलेगी, विदाउट जॉब, जॉब के बिना, ही फेल्ड टू मीट द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज फैमिली, वो अपनी परिवार की रोजाना की जरूरतों को पूरा करने में असफल रहा, विच मेड हिम हाईली डिप्रेस्ड, जिसने उसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ला दिया। अब क्या होगा बच्चों, टू ओवरकम डिप्रेशन, इस डिप्रेशन से बचने के लिए ही टुक टू ड्रिंकिंग, उसने शराब की लत पाल ली,
एंड बिकेम एडिक्टेड टू इट, और इसका आदी हो गया। अब याद आएगा इसके बाद में, क्वारल एंश्योर्ड इनवेरिएबली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, फिर झगड़े शुरू हो गए पति और पत्नी के बीच में। व्हेन ही रिटर्न्ड होम, जब वो घर वापस आता था अपनी ड्रंकननेस में, ठीक है ना, यानी कि जब वो शराब पी करके अपने घर वापस आता था तो ये होता था बच्चों। क्यू आर और पी एस, क्यू आर और पी एस, एक मिनट रुके आप। इसमें एक व्यक्ति कैसे कैसे अपने लिए नई नई मुसीबतें मोल लेता है ये दिखा दिया बच्चों। अगर जॉब नहीं लगी, मेरा मानना है, ये क्या तरीका हुआ कि सोच के और डिप्रेशन में चलेगा? अन्य काम है, बहुत सारे काम है दुनिया में। आपको लगता होगा सर आप तो पढ़ा रहे हो, आपने तो बढ़िया करके चीजों को संभाल लिया, तो आप ऐसे बोलते हो। आज पढ़ा रहा हूं, आज से पहले तो नहीं पढ़ाता था, मुझे भी नहीं पता था किस्मत यहाँ लेकर आ जाएगी, मैं भी अजीब तरीके का कोई था, लेकिन हमने एक चीज पे हमेशा भरोसा रखा। आप भी रखो प्लीज, मेरी बात मानो आप। ये नहीं कि बहुत पैसे कमाएंगे, लेकिन ये जरूर मानो कि जो आज आप मेहनत कर लोगे इसका परिणाम निश्चित रूप से रिटर्न मिलेगा आपको, आपको इसका फायदा मिलना ही है। लेबर नेवर गोज इन वैन, ट्रस्ट मी, मेरा यकीन करो, ये कभी बेकार नहीं जाती है। किसी को उसके बदले में 100 रुपए, तो किसी को उसके बदले में 1000 रुपए, किसी को लाख रुपए मिलते, लेकिन मिलते जरूर हैं, ऐसा नहीं कि जीरो किसी को मिला हो, ध्यान रखना बात मेरी। तो बच्चों मेरा आंसर ये हो गया, इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, पहले शराब पकड़ी, फिर झगड़े शुरू हो गए, तलाक हो गई, ऐसी हो जाती सारी चीजें। हैविंग विजिटेड द ताजमहल मैनी टूरिस्ट थिंक, ताजमहल को देखने के बाद बहुत सारे जो पर्यटक होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि आगरा हैज लिटिल एल्स टू ऑफर, कि आगरा में अब कुछ नहीं है इसके अलावा। लेकिन ये कुछ और कहना चाह रहा, ये कहना चाह रहा है बच्चों, आफ्टर सीइंग द ताज, ताजमहल देखने के बाद वन कुड प्रॉफिटेबली विजिट हाफ ए डॉजन, मतलब लगभग 6-7 अदर मुगल बिल्डिंग्स, वहां पे और भी मुगल बिल्डिंग्स हैं। अब बच्चों जब और भी मुगल बिल्डिंग्स हैं तो ये तो आएगा ना, वन ऑफ दीज, इनमें से एक, इज श्योरली द टॉम ऑफ इतामुद्दौला, उसका जो इतामुद्दौला का वहां पे मकबरा है वो भी देखने लायक है, ये बोल रहे हैं। अब इसके बाद में आएगा बच्चों आरपी, तो आरपी कहाँ है हमारा बच्चों? आंसर तो वो हो गया, चलो यहाँ आते हैं। दिस टोम, अब ये तो आएगा ना, ये टूम जो है ये, दिस टूम हैज द डेलिकेसी ऑफ ए बैरोक ज्वेल केस, यानी कि यहाँ पे कुछ खास तरीके की ज्वेलरी का इस्तेमाल किया गया है बनाने के लिए। इसके बाद में फिर ये आ जाएगा, द डिजाइन ऑफ द होल टॉम वाज गिवन बाय हिज डॉटर नूरजहां। आंसर क्या बनेगा बच्चों? आर और पी और एस क्यू, आंसर हो गया हमारा चौथा एग्जाम्पल। नेक्स्ट, न्यूटन वाज, आप कोशिश तो करो इन पे, न्यूटन वाज, ऐसी कोशिश पेपर में कर देना, मतलब पी क्यू आर एस है क्या? मुफ्त के नंबर, अगर पकड़ लो तो मुफ्त के नंबर है। ग्रामर सीख के जानी पड़ती है, वो कैबलरी याद करके जानी पड़ती है, इनमें इसमें काम करना पड़ता है, तो ये तो सिंपल है। न्यूटन वाज परहैप्स द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट दैट एवर लिव्ड, न्यूटन शायद या निसंदेह सबसे ज्यादा महान वैज्ञानिक थे जो अब तक रहे हैं। अब बच्चों न्यूटन अपने घर चले गए ऐसे थोड़ी बोलते हैं, बट व्हेन ही वाज ऐसे नहीं बोलते बच्चों। इसमें ये बताना बढ़िया होता, किसी का इंट्रोडक्शन ऐसे शुरू करते हैं, ही वाज द सन ऑफ ए लिंकनशायर फार्मर एंड वाज बोर्न इन 1642, तो वो एक किसान के बेटे थे और 1642 में उनका जन्म हुआ था। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा? इसके बाद तो हमारा ये आना चाहिए, he went to Cambridge to study mathematics when he was 19। अब बच्चों ये तो बाद में आएगा ना, 22 साल पहले, 19 साल का बताना है, तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए पढ़ाई करने के लिए मैथमेटिक्स की, जब उनकी उम्र कितनी थी? 19 साल की थी। लेकिन क्या हुआ बच्चों? बट व्हेन ही वाज ओनली 22, लेकिन जब उनकी उम्र 22 साल की हुई, यानी कि 3 साल पढ़ लिए होंगे वो, ए टेरिबल प्लेग एपिडेमिक स्वेप्ट ओवर इंग्लैंड, एक बड़ी भयंकर प्लेग की महामारी ने इंग्लैंड में हाहाकार मचा दी, इंग्लैंड में फैल गई वो। अब क्या होगा बच्चों? इसके बाद में यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाएगा। आंसर लगाएंगे फिर आर, तो आते हैं बच्चों क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, आंसर चौथा हो गया। एक काम की चीज सुनो आप, यहाँ पे एक महामारी प्लेग आई इंग्लैंड में, यूनिवर्सिटी ही बंद कर दी गई, पढ़ाई सबकी खत्म। रुको, क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ आजकल इतनी ज्यादा बीमारियां चल रही हैं आपके आसपास में, अगर आप हाइजीनिक नहीं हो, आप हाइजीन नहीं अपनाते हो, साफ सफाई नहीं रखते हो, तो किस काम के पढ़े लिखे हो आप लोग? मतलब किस इंतजार में हो? इस इंतजार में हो कि जॉब लें, साथ में 2 बीमारियां और लेके जाए वहां पे, और जॉब में से 20,000 अपनी जेब में रखें, 20,000 डॉक्टर को दे। गलत बात है। हाइजीनिक बनो, थोड़ी बहुत नॉलेज रखो कि कैसे कैसे मच्छरों से बचा जाता है, कैसे कैसे साफ सफाई रखी जाती है, क्या चीज़ खाने में सही रहेगा, क्या चीज़ हेल्दी है, योगा करना चाहिए, खाना खाने के कितनी देर बाद सोना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रख के परफेक्ट
इंसान बन करके बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। बीमार कोई भी पड़ सकता है, मैं भी पड़ सकता हूं, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज बेहतर है, सॉरी, इलाज से परहेज बेहतर है। मतलब पहले परहेज कर लो, आप इलाज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी चीजों से बच जाओगे, पैसे का खर्चा कम होगा, शरीर का इम्यून सिस्टम ज्यादा खराब नहीं होगा, किडनी पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो लीवर और किडनी, इनके ऊपर, दोनों के ऊपर असर पड़ता है जब हम कोई दवाई खाते हैं एक्स्ट्रा। मेरा मतलब सिर्फ इतना कहने का था कि जब बीमारी आती है, तो जब स्कूल, देश सभी बंद हो जाता है, तो बच्चों हमारी पढ़ाई अगर बंद हो जाए 2-3 महीने, 1 महीने, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा का मतलब यह है, मेरा मतलब कहने का यह है कि बीमारी होने पर आप आराम कर लिया करो, जबरदस्ती पढ़ाई मत किया करो, आप गलत कर जाते हो। अगर आप बीमारी होने पे, थकान फील होने पे बहुत ज्यादा, जब लगे टूटने वाला है शरीर, अब आपको लगे जुकाम बहुत ज्यादा है, बुखार, तो आप थोड़ा आराम करके 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन घर जा करके फ्रेश होकर के फिर वापस आ जाओ। ऐसा नहीं करा आपने तो हो सकता है कि महीने 2 महीने के लिए पड़ जाओ आप। तो थोड़ा सा आप अपने पढ़ाई लिखाई का फायदा अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा बेहतर करने के लिए बनाए, सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में ना पड़े। आंसर हमारा चौथा हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वन कॉमन मिस्टेक, एक कॉमन सी गलती। दे हैव, क्या है ये, दे हैव थॉट दैट इट वुड बी, दैट मैनी पीपल हैव, यह आएगा पहले। एक कॉमन सी गलती जो ज्यादातर लोग कर चुके हैं, इज दिस, वो क्या है, वो ये है, इज दिस, उन्हें लगता है, दे हैव थॉट, उन्हें लगता है कि इट वुड बी ए वेरी गुड थिंग, बड़ा अच्छा होता अगर एवरीबडी हैड एग्जैक्टली द सेम अमाउंट ऑफ मनी, हर किसी के पास बराबर पैसे होते, चाहे वो मेहनत करता या वो आइडियली रहता। बच्चों, मैं और आप भी इस बात में सहमत नहीं है, जो जैसी मेहनत करेगा उसे इतना ही पैसा मिलना चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये कि गरीब है तो गरीब रहे, अमीर हो तो अमीर नहीं। यानी कि जब आप किसी भी फील्ड में कोई काम कर रहे हैं और अगर आपको उस फील्ड में लगता है कि कोई ज्यादा काम कर रहा है, तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा ना उससे, और जब उसे पैसे ज्यादा मिलेंगे तो आपको और प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि ऐसी सोच रखना गलत है कि भैया सभी को बराबर पैसे मिलने चाहिए, कोई काम करे ना करे सबको बराबर सैलरी मिलनी चाहिए, एक मजदूर सुबह से शाम तक बैठे बैठे बीड़ी पीता रहे, एक मजदूर सुबह से शाम तक ईमानदारी से लगा हुआ है, दोनों को बराबर पैसे मिलने चाहिए, मैं इस फेवर में नहीं हूं। आप अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से, अपनी स्किल्स से जितना पैसा कमा सकते हैं कमा लें, कोई आपत्ति नहीं है, पैसा कमाना गलत नहीं है। आप उस पैसे को तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे पैसे का कुछ अंश 1%, 2% यार यहाँ भी जाना चाहिए, गरीबों में, अपने पड़ोसियों में, अपने दोस्तों में, अपने मतलब कि रिश्तेदारों में, मतलब जो तंग हाल हो, कोई गलत बात नहीं है इसमें, लेकिन आप तो कमाइए ना पैसे, क्यों परेशानी है आपको। अब जाते हैं हम यहाँ पे, तो दैट मैनी पीपल हैव, अब मेरा आंसर जो है वो एस से शुरू होने वाला है और पी पे जाने वाला है, तो एस पी, तो एस पी इसमें भी है और एस पी इसमें भी है, इन दोनों को काट दो आप। अब बच्चों एस पी के बाद में जो आंसर आएगा वो आर आएगा, इफ एवरीबडी हैड, फिर ये आएगा, तो आर क्यू आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला। लास्ट एग्जाम्पल है ये, ए कॉमन डिजीज इन एशिया इज बेरीबेरी, तो एक कॉमन सी बीमारी एशिया में है बेरीबेरी, विच कॉजेज पैरालिसिस एंड स्वेलिंग थ्रू आउट द बॉडी, जो हमारे पूरे शरीर में लकवा या सूजन ला देती है। अब बच्चों एकदम से जब हम कहानी को पढ़ेंगे तो सेलर्स वर द विक्टिम्स ऑफ ए लैक ऑफ विटामिन कहना, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसे भी। बच्चों मेरा आंसर यहां से शुरू होना चाहिए, इन 1882 ए डॉक्टर, और बच्चों पी के बाद में आंसर तो क्लियर हो गया हमारा, लेकिन रुक जाओ अभी क्लियर नहीं हुआ, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। 1882 में एक डॉक्टर ने जापान में, जो नेवी का डॉक्टर है, डिस्कवर्ड दैट, उसने ये पाया कि बेरी बेरी कुड बी क्योर्ड, बेरी बेरी का इलाज किया जा सकता है बाय ईटिंग बार्ले, जो है ये जौ का आटा होता, जौ को खा करके इंस्टीड ऑफ राइस, मतलब चावल को रोक करके अगर जौ का इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेरी बेरी पर कंट्रोल पाया जा सकता है। अब आते हैं आगे चल के, द डॉक्टर हैड नोटिस्ड, बच्चों यानी कि क्यू के बाद क्या, सॉरी पी के बाद क्या आना चाहिए, एस, ये तो खत्म हो गया हमारा, आंसर ये हो गया। देखते हैं अभी पूरा करते हैं। द डॉक्टर हैड नोटिस्ड दैट, डॉक्टर ने ये नोटिस करा कि मेनी जापानीज सेलर्स एट ए लॉट ऑफ पॉलिश्ड राइस एंड दे कॉन्ट्रैक्टेड ए डिजीज सिमिलर टू बेरी बेरी। डॉक्टर ने ये देखा कि ये जब बहुत सारे जापानी नाविकों ने पॉलिश्ड राइस खाया तो उनके साथ क्या हुआ, दे कॉन्ट्रैक्टेड ए डिजीज सिमिलर टू बेरी बेरी, वो जो थे बेरी बेरी जैसी किसी बीमारी की चपेट में आ गए। बच्चों यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे आर नहीं होना चाहिए था, कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए था। वैसे कॉन्ट्रैक्टेड भी चल जाएगा कि उनका संपर्क हो गया,
इसके बाद में आते हैं बच्चों, फिर इसके बाद में जो है हमारा आंसर कौन सा आएगा, ये द सेलर्स वर। अच्छा एक बात ये आती है जापानीज सेलर मैनी, फिर इसके बाद में द लग गया, देखो तो ये दूसरे पे है। अच्छा ये भी एक चीज देखने की है, जब हम किसी नाउन का पहली बार जिक्र करेंगे तो द से बचेंगे, दूसरी बार जिक्र करेंगे तो द लेंगे, तो बिना द वाला पहले पे द वाला बाद में, ये भी एक तरीका है इसका। द सेलर्स वर द विक्टिम्स ऑफ ए लैक ऑफ विटामिन फाउंड ऑन द हस्क ऑफ ए ग्रेन ऑफ राइस। तो सेलर्स जो थे इसके बीमारी के, जिनके अंदर विटामिन की कमी पाई गई, उनमें ग्रेन राइस जो था उसकी वजह से ऐसा हुआ। फिर इसके बाद में बच्चों यहाँ आएंगे, अबाउट 20 ईयर्स लेटर, 20 सालों बाद, अनदर डॉक्टर, एक और डॉक्टर ने, वर्किंग इन ए प्रिजन फॉर जावा, जावा की जेल में जो काम कर रहा था, फाउंड डेड, उसने ये पाया कि चिकन्स फेड ऑन पॉलिश्ड राइस, वो चिकन जो मुर्गे वगैरह होते हैं जिन्हें पॉलिश्ड राइस खिलाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टेड डिजीज दैट रिजेंबल्ड बेरी बेरी, वो भी इस बीमारी के संपर्क में आए जो बेरी बेरी जैसी ही थी। तो फिर ये निष्कर्ष निकाल लिया गया कि जौ का आटा खाने से चीज बच जाएगी। ऐसी बातें इसके अंदर हुई हैं बच्चों। आंसर हमारा चौथा हो गया। उम्मीद करता हूं ज्यादा हेल्प भी नहीं कर पाया होऊंगा, लेकिन 10 एग्जाम्पल में थोड़ा बहुत तो आपका कॉन्फिडेंस गया होगा। मैं ये नहीं कह रहा इतना गया होगा, लेकिन अगर हमारी इस क्लास से आपका कॉन्फिडेंस इतना भी हुआ तो हमारी क्लास कामयाब रही। बाकी बातें बाद में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।